देखो जी, जब ये एंट्री आपने सेल्स की रिकॉर्ड की थी तो आपके पास डेटर इंक्रीज हुआ था 50,000 से, और आपका ट्रेडिंग एंड P&L इंक्रीज हुआ था 50,000 से। बताओ हाँ या ना। एक तरफ 50,000 से एसेट इंक्रीज हुआ था और एक तरफ 50,000 से इनकम इंक्रीज हुई थी। लेकिन जैसे ही ये डेटर बैड डेट में कन्वर्ट हुआ तो इस डेटर की वैल्यू के रिड्यूस होने के साथ साथ आपका जो प्रॉफिट है वो भी 10,000 से फौरन रिड्यूस हो गया। बताओ हाँ या ना। बताओ हाँ या ना। अब इस सिचुएशन में कंसाइनमेंट की सिचुएशन में, जब कंसाइनमेंट की सिचुएशन में आप सेल को रिकॉर्ड करते हैं तो आप एंट्री क्या डालते हैं? आप कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और कंसाइनी को डेबिट करते हैं। बताओ हाँ या ना। हाँ या ना, बताओ मुझे। जब आप कंसाइनमेंट के केस में सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे होते हैं, क्योंकि कंसाइनमेंट को क्रेडिट करने का मतलब है आपने सेल्स रिकॉर्ड कर ली और वो पैसा कंसाइनी के पास है तो आप कंसाइनी को डेबिट मान लेते हैं, एसिड मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही कंसाइनी आपको इंफॉर्मेशन देता है, दुख खबर, कि भैया देखो जो सेल मैंने करी थी उसमें से इतना पैसा वापस आने वाला नहीं है, तो यही एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स। क्या हो जाएगी? रिवर्स। जिसे आप सेल मानकर बैठ रहे थे वो अब सेल ना रही, कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। और कंसाइनी से अब आप वो पैसा ले नहीं सकते तो कंसाइनी को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। बताओ हाँ या ना। बताइए मुझे, यही जर्नल एंट्री यस सर। मिलेगी जब बैड डेट होता है तो? अभी रिकॉर्ड मत करना, पहले बताओ मुझे यही एंट्री डलेगी नहीं डलेगी? हाँ जी। लेकिन बैड डेट्स के साथ भी दो सिचुएशन है, आपको शायद याद हो। बैड डेट्स के साथ क्या सिचुएशन है? व्हेन डेल क्रेडेर कमीशन is not paid to the consignee। यानी जब नॉर्मल कमीशन दी जाती है किसे? कंसाइनी। तो कंसाइनी को बैड डेट से कोई मतलब ही नहीं होता। बैड डेट का लॉस किसका लॉस माना जाएगा? कंसाइनर का लॉस माना जाएगा। और कंसाइनर कमीशन भी किस पर देगा? ग्रॉस सेल्स पर देगा। किस पर देगा? ग्रॉस। यानी जब डेल क्रेडियर कमीशन पे नहीं होती है कंसाइनी को तो बैड डेट का लॉस किसका लॉस होता है? हाँ जी, बैड डेट का लॉस किसका लॉस होता है? कंसाइनी का लॉस होता है, और सॉरी कंसाइनर का लॉस होता है। समझ में आती है बात या नहीं है? तो उस सिचुएशन में तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट को, और सॉरी कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। बात समझ आती है नहीं है? लेकिन जब आप डेल क्रेडियर कमीशन पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं? डेल क्रेडियर कमीशन। तो भाई देखो, सुन लो मेरी बात। बैड डेट इस सिचुएशन में बैड डेट का लॉस किसका लॉस होता है? हाँ जी, बैड डेट का लॉस किसका लॉस होता है? कंसाइनी का लॉस होता है। क्योंकि आपको बैड डेट हुआ है या नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से आप कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, पूरा ही लॉस उसके है। समझ आई बात? ये नहीं। हाँ जी, बात क्लियर होती है आप लोग? यस सर।
मेरे घूम से तो तुम्हें तो साफ दिख रहे हैं। किसी को नहीं दिख तो रहा। तो क्या और नहीं। अच्छी बात है, कुछ नहीं नोटिस करा। चलो इधर देखो। देखो भाई, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे उसका जवाब दीजिएगा आप। ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, ठीक है मिसबा भाई, रिमेम्बर बीड़ी केस, है ना। मान लेते हैं आप कंसाइनी है। कौन है आप? कंसाइनी। मैं आपको कंसाइनी बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको कुछ बीड़ियां भेजी कि इन्हें बेचिएगा। तो जैसे ही मैंने आपको वो बीड़ियां भेजी, तो वो बीड़ियों की कॉस्ट अब कंसाइनमेंट की कॉस्ट हो गई, है ना। तो मैं यहां लिखूंगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, है ना। मान लीजिए मैंने इसमें से 1000 बीड़ियां भेजी हैं आपको, और 1000 बीड़ियों में हर बीड़ी की कॉस्ट 5 रुपए, तो टोटल कंसाइनमेंट की कॉस्ट कितनी हो गई? 5000। उन बीड़ियों पर भेजने पर मुझे कुछ खर्चा हो गया 1000 रुपए का, तो कंसाइनमेंट की कॉस्ट कितनी हो गई? 6000 रुपए की। आपने भी उन बीड़ियों के ऊपर कुछ खर्चा कर दिया 500 रुपए का, तो कंसाइनमेंट की कॉस्ट कितनी हो गई? 6500 की। कितने की हो गई? 6500 रुपए की। यानी 1000 बीड़ियों की कॉस्ट 6500 की हो चुकी है। इन शॉर्ट में यही कहूंगा। बताओ हाँ या ना। अब होता क्या है, आप इसमें से 800 बीड़ियां बेच देते हैं। कितनी? 800 बीड़ियां बेच देते हैं। कितने में? 10 रुपए में। कितने में बेच देते हैं? तो मुझे बताइए, अब मैं आपसे पूछूं कि उन बीड़ियों पर कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप मुझे कितना बताएंगे? हाँ जी, कितना प्रॉफिट हुआ इन बीड़ियों पे बताइए। 2500। हाँ जी, एक बच्चे ने कहा 2500, उसने कहा 8000 रुपए की सेल है और 6500 रुपए की कॉस्ट है। ऐसे ही कहा भाई। भाई देखो मेरी बात सुनो, आपने कितनी बीड़ियां बेची हैं? 800। और कॉस्ट कितनी बीड़ियों की है? 1000 बीड़ियों की। तो 800 बीड़ियों की सेल को आप, हाँ जी, आप 1000 बीड़ियों की कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, तो 200 बीड़ियों की कॉस्ट को यहां से हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा? यानी 200 बीड़ियों की कॉस्ट को कंसाइनमेंट अकाउंट से निकालना पड़ेगा। बताओ हाँ या ना। वहां पर आप लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, यहां लिख देंगे कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या लिख देंगे? हाँ जी, कितनी? 200 बीड़ियों की कॉस्ट को यहां से हटा देंगे। पहले तो ये बताओ 1000 बीड़ियों की कॉस्ट कितनी है? हर बीड़ी की कॉस्ट 6.5 रुपए की आ रही है, तो 200 बीड़ियों की कॉस्ट 1300 रुपया। 1300 रुपए। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? हाँ जी, कितना प्रॉफिट हुआ? समझ आती है बात? मुझे बताइए, आपको ये बात क्लियर होती है नहीं होती? हाँ जी बच्चे, जब आप क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री था, यानी अनसोल्ड स्टॉक, मैं इसे क्या कहता हूं, ये किसकी एंट्री है? अनसोल्ड स्टॉक की। अनसोल्ड स्टॉक की जर्नल एंट्री जब आप नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में डाला करते थे, तो एंट्री क्या होती थी? क्लोजिंग स्टॉक को आप डेबिट करते थे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते थे। हाँ या ना। इसका मतलब क्या निकलता था कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट बैलेंस को आपने स्टॉक के डेबिट बैलेंस में कन्वर्ट कर दिया। बताओ हाँ या ना। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में जितना एक्स्ट्रा डेबिट गया हुआ है, उस एक्स्ट्रा डेबिट में से कुछ डेबिट कम करके उसे स्टॉक के डेबिट में कन्वर्ट कर दिया। और यहीं पर वो क्या बनेगा? यहां पर इस सिचुएशन में उसकी एंट्री क्या बनेगी? कंसाइनमेंट अकाउंट में जितना एक्स्ट्रा डेबिट बैलेंस है, आप उसे क्रेडिट कर कौन से स्टॉक में कन्वर्ट कर देंगे?
कंसाइनमेंट स्टॉक में कन्वर्ट कर देंगे। बताइए हाँ या ना, बताइए मुझे, समझ में आती है बात या नहीं आती? ये जर्नल एंट्री बनेगी अनसोल्ड स्टॉक की, लिख दीजिए। ठीक है भाई। हाँ भाई, साहिल, दिपाशा, जवाद, सबको क्लियर हो रही है भाई बात? यस सर, क्लियर। अच्छा, ये चीज मुझे कैसे पता लगी कि भाई 200 बीड़ियां बिकी नहीं है? क्योंकि जब मेरे पास अकाउंट सेल्स आया था तो वो 800 यूनिट का था। कितने का था? 800 यूनिट का। समझ आती है बात? ये नहीं, अकाउंट सेल जो आई थी उसमें 800 यूनिट की अमाउंट दे रखी थी। तो मैं समझ गया, मैंने तो भाई 1000 बीड़ियां बेची, भेजी, और उसने बेची कितनी है? 800। तो इसका मतलब 200 बीड़ियां बची हुई होंगी, और मैंने उसी बीड़ियों के अकाउंट को यहां से हटा दिया। देखो भाई, अगर 200 बीड़ियां बिकी नहीं तो जाहिर सी बात है उन बीड़ियों की कॉस्ट कंसाइनमेंट अकाउंट से हटनी चाहिए। बताओ हाँ या ना? हर हाल में हटनी चाहिए। वो बिकी किसी भी वजह से ना हो, लेकिन उसकी कॉस्ट कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट नहीं रह सकती, क्योंकि जब वो बिकी ही नहीं तो उसकी कॉस्ट यहां पर डेबिट नहीं रह सकती, वरना मैचिंग कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। अब मैं जाकर देखता हूं कि भैया बीड़ियां तो सिर्फ 100 पड़ी हुई हैं, और अकाउंट सेल्स में इसने मुझसे क्या कहा था कि 800 बिकी। तो 800 बिकी है, बची 100 है, तो बाकी की 100 कहां गई? तो अब इन्होंने कहा भाई मैं भी तो बैठता हूँ मुझे भी तो रोज का धंधा पानी देखना है, मैं नहीं पीऊंगा उसमें से कुछ। मैं अगर सुबह बीड़ी ना पीता तो फिर मैं दुनिया भर के काम कैसे करता? मुझे तो हर वक्त बीड़ी चाहिए, खाने से पहले बीड़ी, खाने के बाद बीड़ी, बीड़ी एंड बीड़ी। तो भाई देखो, बात दरअसल ऐसी है कि ले देकर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि कंसाइनमेंट पर भेजा गया स्टॉक सिर्फ इसलिए ना बिका हो कि वो बचा रह गया। वो इसीलिए भी नहीं बिक सकता, शायद कंसाइनी ने उसे यूज कर लिया। क्या कर लिया? यूज कर लिया। तो अब सिचुएशन कोई सी भी हो, चाहे वो बिका ना हो, बचा रह गया हो, या कंसाइनी ने यूज कर लिया हो, दोनों ही सिचुएशन में कंसाइनमेंट अकाउंट में उसकी कॉस्ट नहीं रह सकती। हमें उसकी कॉस्ट को कंसाइनमेंट अकाउंट से निकालना ही पड़ता है, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट ही करना पड़ता है। बट डेबिट यहां पर कंसाइनमेंट स्टॉक नहीं होगा, इस बार क्या होगा? कंसाइनी। क्योंकि कंसाइनी जो हमसे पैसे मांगेगा, हाँ जी, हम क्या करेंगे? उसे डेबिट करेंगे। समझ में आती है बात या नहीं आती? कंसाइनी जिस दिन हमसे पैसे मांगने आएगा अपनी कमीशन की, हाँ जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंसाइनी को अपनी लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी ना। अब कंसाइनी ने अगर हमारा स्टॉक यूज कर लिया तो उस अमाउंट से हम उसके पैसे नहीं काटेंगे? बताओ हाँ या ना? हाँ, जितने भी 100 बीड़ियों की कॉस्ट काटेंगे ना, कॉस्ट के कॉस्ट। नहीं, अगर प्रॉफिट उससे ले रहे होंगे तो क्वेश्चन में बता देगा। हाँ, लेकिन एंट्री तो यही बनेगी ना, कुछ भी कर लो। ठीक है, इसकी हेडिंग डाल सकते हैं आप, गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइन। देखो भाई, अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो डेबिट में आएगा, और अगर स्टॉक को किसी भी वजह से आप घटा रहे हो, चाहे बेचने की वजह से, चाहे बचे रहने की वजह से, या यूज हो जाने की वजह से, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। बताओ हाँ या ना? समझ में आती है बात या नहीं आती? अच्छा, आप जब कमीशन पे करते हो, कमीशन पेबल टू कंसाइनी, भाई कंसाइनी की कमीशन भी तो जाती है। बताओ, कमीशन क्या है? एक तरीके का एक्सपेंस, और एक्सपेंस की वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और ये खर्चा पे किसको होना है? तो कंसाइनी लाइबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी?
समझ आई बात या नहीं? क्लियर हो गई भाई? सारी जर्नल एंट्रीज क्लियर है? यस सर। डेबिट खर्चा पे नहीं हुआ तो लाइबिलिटी बन गई कंसाइनी की क्रेडिट। पेमेंट किसे करनी है? कंसाइनी को करनी है ना, खर्चा है ना, खर्चों की वजह से कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है। किसी भी खर्चे, खर्चा किससे रिलेटेड है? कंसाइनमेंट से रिलेटेड है ना। हाँ,